टिश्यू क्लास 9th। क्लास 9 के बच्चे देखिए, आपका बायो में सेकेंड चैप्टर है टिश्यू। इस टिश्यू में आप जानते हो कि जो टिश्यू है वो प्लांट का भी पार्ट है, और प्लांट में भी जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के हैं, प्लांट किंगडम के, वो भी क्या है, सेल्स के बने होते हैं। और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो क्या है एनिमल्स हैं, वो भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं। तो जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल ही होता है। लेकिन आप देखे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, प्लांट सेल में जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल, मे बी, नॉट बी। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या होगा कि जो ग्रुप ऑफ सेल होगा प्लांट का वो डिफरेंट टिश्यू फॉर्म करेगा, और जो ग्रुप ऑफ सेल होगा एनिमल का वो क्या होगा, डिफरेंट टिश्यू फॉर्म करेगा। तो इसी के बेस पे हम प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ते हैं, मेरिस्टम। ठीक है, मेरिस्मेटिक बाद में वो डेवलप करके क्या बना लेता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के जो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, एपिकल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट, प्लांट के टर्मिनल पार्ट पे आपका एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टम होता है जो प्लांट का क्या बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है, और जो आपका रूट है, रूट के नोड्स, ठीक है, टिप ऑफ रूट्स के नोड पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करना चाह रहे हैं कि जो एनिमल टिश्यू है, ठीक है, तो एनिमल टिश्यू क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एनिमल टिश्यू। तो बोलोगे ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिनेट, कहां से इनकी ओरिजिन हुई है, सेम सेल या सेम ओरिजिन। ठीक है, एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दीज आर नोन एज एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में आप देखोगे कि जो एनिमल टिश्यू होता है वो फर्दर 4 टाइप में, 4 कैटेगराइज में इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है कि एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा वो क्या करता है, जैसे घर में आपका टाइल्स लगा है, आप देखे होंगे टाइल्स का जैसे फ्लोरिंग होती है, तो टाइल्स इसलिए लगाया जाता है कि वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, फर्श खराब ना हो और स्मूथ रहे और क्लियर रहे। और जिसमें ये भी जैसे वो क्या करता है कि बाहर सरफेस आप भी कुछ भी गिरेगा तो उसके अंदर जल्दी जाएगा नहीं, और क्लियरली वो क्लीन रहेगा, अच्छा रहेगा। सिमिलरली जो एपिथेलियल टिश्यू है ये टाइल्स की तरह होता है, और ये सेमी परमेबल भी होता है, अलाउ भी करता है, और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से आउट भी कर देता है। ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है फर्दर डिवाइड होता है स्क्वायमस में, कॉलमनर में, क्यूबॉइडल में, सिलिएटेड में, एंड ग्लैंडुलर ऑफ सेल में। ये क्या है कि इसके शेप एंड साइज एंड फंक्शन के बेस पे ये डिवाइड हो जाते हैं। एक्वायमस, एपिथेलियल, ये फ्लैट सेल होते हैं इसमें। कॉलमनर में मतलब ऐसे ऐसे सेल आ जाएंगे, कॉलमनर टाइप के होंगे। ठीक है, और एपिथेलियल में देखोगे हेक्सागोनल होते हैं, हेक्सागोनल सेल होंगे इसमें, ये लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, पॉलीगोनल्स बोल सकते हैं इनको, और इनकी बेसमेंट होते हैं, जो बेसमेंट जो होता है उसमें क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन का ये बेसमेंट बना होता है। ऐसे ही कॉलमनर भी होगा, ग्लाइकोप्रोटीन का बेसमेंट होगा, और ये कॉलमनर टिश्यू होते हैं। क्यूबॉइडल टिश्यू भी होते हैं जो क्यूब टाइप के रहेंगे, दिस इज अ क्यूबॉइडल टिश्यू। सिलिएटेड में देखोगे ये मॉडिफाई होता है, क्यूबॉइड ये मॉडिफाइड टिश्यू है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल होंगे, लेकिन इसकी जो क्यूबॉइडल टिश्यू है या कॉलमनर जो है टिश्यू, वो उसके टिश्यू के ऊपर सीलिया पाया जाएगा, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ग्लैंडुलर टिश्यू भी क्या है, क्यूबॉइडल टिश्यू का मॉडिफाइड रूप होता है जो स्टमक में पाया जाता है। इसका काम होता है सिक्रीशन करना, और इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, जो किडनी में पाया जाएगी। ठीक है, किडनी में होगी, फिर आपका मेल फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग ये क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिमिलर उसी बार आपका आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। मसल्स क्यों चाहिए, मूवमेंट में हेल्प करना, और बोन्स को क्या करता है, इस बोन के सरफेस पे अटैच होता है। ठीक है, और बॉडी को एक कंप्लीट शेप भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, सपोर्ट भी देता है। तो मस्कुलर टिश्यू डिवाइड होती है 3 टाइप में।
फर्स्ट टाइप होता है वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल एंड कार्डिक मसल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके डिबेट करेंगे कि क्यों इसको वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, क्यों इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, और कार्डिक मसल कहाँ होते हैं, जनरली हार्ट में। फिर आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप का टिश्यू जो होगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब ही कनेक्ट करना। ठीक है, पूरे बॉडी के क्या है, हमारी बॉडी ग्रुप ऑफ सेल्स से बनी है, मिलियन बिलियन सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, तो सभी सेल क्या है, लिविंग है। ठीक है, मैक्सिमम सेल हमारे क्या है, लिविंग है। ठीक है, और दिस सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इन फूड और क्या करेंगे, जिसको फूड और ऑक्सीजन चाहिए वो वेस्ट भी सिक्रीट करेगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, या अनदर सब्सटेंस के फॉर्म में। तो उसको ये फूड मटेरियल्स या गैसों का एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, CO2 का एक्सचेंज करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है 3 ग्रुप में ऑन द बेस ऑफ मैट्रिक्स। उसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होती है उसके जो सेल बाइंडेड होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड पाई जाती है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के बेस पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप के नाम को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकेंड ग्रुप के नाम को बोलते हैं स्केलेटन टिश्यू। ठीक है, और थर्ड ग्रुप आता है आपका ब्लड। ठीक है, ये सब किस ब्लड में, आप ब्लड को क्या बोल सकते हो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ किसके, मैट्रिक्स के। ठीक है, जब मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइड एकदम सेमी लिक्विड होगा, हार्ड होगा, रेजिड होगा, या एकदम कैसा होगा, सेमी लिक्विड, लिक्विड एंड रेजिड। ठीक है, इसके बेस पे इसको हम 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप नेम इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड ग्रुप इज नोन एज स्केलेटन टिश्यू एंड थर्ड ग्रुप इज नोन एज क्या बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए आप इसमें पढ़ोगे एडिपोज टिश्यू, एरोलर टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, टेंडन क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है। टेंडन जो होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू मसल को बाइंड करता है। ठीक है, ऐसे ही एरोलर का फंक्शन पढ़ेंगे, एडिपोज का पढ़ेंगे। कार्टिलेज जो होता है ये भी बोन का पार्ट है, और बोन भी क्या है, बोन तो जानते ही हैं, ये दोनों मिलके स्केलेटल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू क्या है, रेजिड मैट्रिक्स पाए जाते हैं। इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, रेजिड जो मैट्रिक्स है वो फाइबर लाइक फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से कार्टिलेज टिश्यू एंड बोन। तो जो कार्टिलेज टिश्यू होता है वो क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेयर इट इज फाउंड, टिप ऑफ नोज। ठीक है, ट्रैकिया एंड ईयर प्यूना, ईयर के प्यूना पे पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके कंपेयर में इसमें जो कार्टिलेज होती है इसमें बोन्स की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई इसमें कम होती है इन कंपेयर टू बोन। बोन में ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है मैक्सिमम। ठीक है, इन कंपेयर टू कार्टिलेज। अब आप देखोगे बोन रेजिड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, एंड हॉलो होता है, जिसकी वजह से उसको मैरो कैविटी बोलते हैं। मैरो कैविटी में बोन मैरो पाया जाएगा। फिर आपका आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आप प्लाज्मा, ठीक है, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, ये सब के सब ब्लड के पार्ट है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड जो एक ऐसा फ्लूइड जो पूरे बॉडी को क्या करता हो, कनेक्ट करता हो और कैरी करता हो। तो जिसमें प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा का 55% रोल होता है। RBC, WBC और प्लेटलेट का रोल जो होता है आप पढ़ोगे, इनका रोल कितना है, 45% होता है। तो प्लाज्मा, ठीक है, RBC को रेड ब्लड कार्पेल्स, ठीक है, W को व्हाइट ब्लड कार्पेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो इसमें आप इतनी चीजों को मेंशन करोगे। एटलीस्ट लास्ट में आपका आ जाएगा नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस सेल या न्यूरॉन्स के बारे में हम, नर्वस टिश्यू की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्व सेल।
तो 1 बाय 1 करके हम लोग अब इस पे डिवाइड करते हैं।